बिंदास ना। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस। इसके फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी डिराइव करा दिए हैं। अब फॉर्मूले को कैसे लर्न करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी मैं एकदम छोटे लेवल से सिखाऊंगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। और आपको बस पेन लेना है, कॉपी लेना है और बैठ जाना है। तो सबसे पहले 3 फॉर्मूलेज है, उसे आप मेमोराइज कर लो। 3 फॉर्मूलेज मेनली तीन फॉर्मूलेज इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में मेनली यूज होंगे आपके। वो कौन कौन से फॉर्मूले वो हम देख लेते हैं पहले। फर्स्ट फॉर्मूला आपका इसमें यूज होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, फटाफट से तीनों फॉर्मूलेज को आप इधर देखो गौर से। पहले क्या कह रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसी में से 2 फॉर्मूले और डिराइव हो जाएंगे आपके। कैसे? अगर मैंने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहीं से एक फॉर्मूला और डिराइव हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा। फटाफट से इसको भी मेमोराइज कर लो। एकदम आप पहले आँख बंद करिए, आप उसमें आप इस चीज को इमेजिन करिए, फॉर्मूलेज को इमेजिन करिए, क्योंकि जब आप इमेजिन करने लग जाते हो ना तो चीजें और इजीली याद हो जाती है। बिल्कुल एकदम क्लोज योर आईज, आँख खुली नहीं चाहिए। चलो स्टार्ट। एकदम इमेजिन करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के साइड में लेके जाना है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब कॉस स्क्वायर थीटा के लिए देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 के साइड में जाने दो, तो ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला याद हो गया आपको? आई होप याद हो गया होगा। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। सेकंड फॉर्मूला आपका क्या कह रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी 2 फॉर्मूले और आपके डिराइव हो जाएंगे, केवल क्या करके, ट्रांसफर करके। ठीक है, कैसे? अगर मैंने कहा कि 1 इक्वल्स टू, अगर कोई भी चीज कॉसेक के टर्म में दी हुई है या कॉट के टर्म में दी हुई है तो हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैंने कहा कि 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसे भी जल्दी से आंख बंद करके एकदम इमेजिन करो कि इधर हम ले जा रहे हैं तो ये हो जा रहा है, इधर हम ले जा रहे हैं तो ये हो जा रहा है। ठीक, आई होप कि याद हो गया होगा। अब थर्ड फॉर्मूला है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी वही करना है, या तो आप इसे इधर ले आओ या तो आप इसे ले आओ, इधर ले आओ। 3 फॉर्मूले आपके और डिराइव हो जाएंगे। अगर आपको, और एक फॉर्मूला और है जो कि इसमें यूज होने वाला है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। क्यों होता है ये मैंने ऑलरेडी डिराइव करा दिया है। tan थीटा कॉट थीटा किसका इक्वल्स होता है, 1 अपॉन tan थीटा का। tan थीटा कैंसिल, यहाँ से आ गया 1। तो इसीलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, इसे भी फटाफट से याद कर लो आप। ठीक, आप देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम प्रूविंग आइडेंटिटीज मींस क्या है, यही 3 फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, अगर आपके पास दिमाग है तो। नहीं, दिमाग नहीं, दिमाग तो सबके पास होता है लेकिन हम लोग यूज नहीं करते। कैसे यूज करना है, डोंट वरी एंड बी हैप्पी। कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो आप एकदम से फ्री हो जाओ, बस एक कॉपी पेन मेरे साथ भी आप सॉल्व करते चलोगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को
फॉर्मूलेज आई हो याद हो गए होंगे, ठीक है। अब इसे यूज कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। और एक बात और दिमाग में याद कर लेना है कि जब हम आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको LHS भी सॉल्व करना है और RHS भी सॉल्व करना है। मीन्स दोनों साइड को LHS इज इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, बस इतना ही प्रूव करना होता है, ठीक है। तो LHS और RHS अगर चीजें नहीं सॉल्व हो पा रही है तो आपको LHS भी थोड़ा सा सॉल्व आउट कर देना है और RHS भी थोड़ा सा सॉल्व आउट कर देना है, ठीक है। तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाओगे, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाओगे। और एक चीज और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फंस रहा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, साइन और कॉस में। अगर आप साइन और कॉस में चीजों को कन्वर्ट कर लोगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाओगे। कैसे करोगे ये मैं अब आपको बताने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, आप एकदम जीरो, फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो बोर्ड में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। चलो इन्हें आप फटाफट से मेमोराइज करो, फिर से आप करके 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या, पहले हम इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे फिर उसके बाद और क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना होता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होते हो तो आधी चीजें तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी होती है, ठीक है। देखो पहली बात ये क्या कह रहा है, साइन 63 कह रहा है और 27 कह रहा है। अब इसमें पहले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो, ये 63 है, ये 27 है, इन दोनों को ऐड ऑन कर दोगे तो क्या बन जाता है, 90 बन जाता है ना। और मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप कॉस स्क्वायर के टर्म में चीजों को ले आए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व करना है। आप देखते हैं कैसे, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और ऐसा कुछ करना है ना कि क्वेश्चन जो भी है, जो ऊपर वाला स्टेप है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। जैसे कि देखते क्या लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ठीक, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर 90 में आप 27 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 63 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, कोई चेंजेस हुआ यहाँ से, कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ क्या, इसको सेम वैसे ही लिख लेंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बस एक को चेंज करना है आपको, अपॉन, अब कॉस को भी वैसे ही कर लो। कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, ठीक। अगर आप इसको करोगे 90 माइनस 73 करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। कोई चेंजेस है इस यहाँ से, कोई चेंजेस नहीं है ना। तो अब इसको जो है वो हम वैसे ही लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। अब हमने पढ़ रखा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। क्या, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको क्या मिला, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, वैसा ही रहेगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर वैसे ही लिखे हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया आपको। अब हमने पढ़ा था जब डिग्री सेम होगी, जब एंगल सेम होगा तभी हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर
आपका पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक एक चीज बेसिकली बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपको सॉल्व करके बताना है और फटाफट से कमेंट भी करना है उसका आंसर क्या आएगा, ठीक, बगैर पीछे चीटिंग करे हुए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9 4 का फर्स्ट का सोल्यूशन है ये। 9 sec square a minus 9 tan square a। जहां पे है तो sec square a को किसमें कन्वर्ट करने, tan में कन्वर्ट करनी है, tan को आप sec में कन्वर्ट कर लो तो सेम हो जाएंगी चीजें, ठीक। आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कैसे, अगर हम इसको कर दे sec square a की प्लेस में आप क्या लिख सकते हो, 1 plus tan square a, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना, ठीक। अगर दो से ज्यादा चीजें हो जाती है उसको ब्रैकेट लगाना मस्ट हो जाता है, ठीक है, इतना हमेशा ध्यान रखना है। माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, थोड़ा और शॉर्ट आउट कर लेते हैं। 9 का मल्टीप्लिकेशन दोनों से कर दीजिए आप, 9 plus 9 tan स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, जो ये लिखा है वही कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 tan स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इट मीन्स ये दोनों के क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। आपका आंसर आया 9। कितना इजी था, है ना। फोर्थ के सेकंड, फोर्थ का सेकंड क्या कह रहा है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। यही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से देख लेना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बस आपको क्या करना है, आंसर लाना हो। देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सबका इंटू कर देना है, इसको पूरा एकदम से क्या कर देना है, इनको एक फॉर्म में लेके आना है। ये ब्रैकेट हटा देना है, पहले क्या करना है, ब्रैकेट हटा देना है। तो फटाफट से 1 का मल्टीप्लिकेशन इन सारे के साथ, फिर tan का मल्टीप्लिकेशन इन सारे के साथ, sec का मल्टीप्लिकेशन इन सारे के साथ, ब्रैकेट हट जाएगा। देख लेते हैं कैसे, 1 का इन सारे के साथ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब tan का मल्टीप्लिकेशन प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा cot थीटा, फिर माइनस tan थीटा cosec थीटा। अब sec थीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस cot थीटा sec थीटा माइनस cosec थीटा sec थीटा। ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट हट गया ना। अब यहाँ पे देखो कुछ लोग कैंसिल आउट हो सकता है क्या, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ जरूर कर सकते हैं। ये क्या है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1, मैंने बता दिया, ठीक। अब यहाँ पे चलो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस जो जैसा लिखा है वैसे लिखे रहने दो, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस tan थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 1, इसके प्लेस में 1 लिख लीजिए, माइनस tan थीटा cosec थीटा। इसमें भी कुछ कर सकते हैं क्या, इसको क्या कर लो, साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लो। देखो क्या होता है, कुछ कैंसिल हो जाता है शायद, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसकी प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, ठीक। लेकिन अभी और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा सेक थीटा। इसको भी आप कर लो, पहले कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्या बचा, माइनस
कॉसेक थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, इसको भी आप कर लो। कॉसेक थीटा क्या हो जाता है 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको फिर से वैसे ही लिखे रहने दो 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका sec थीटा प्लस sec थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका 1/sin थीटा क्या हो जाएगा प्लस cosec थीटा प्लस cosec थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा 1/sin थीटा sec और cosec थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, sec कैंसिल हो रहा है, माइनस और प्लस sec थीटा हट गया। अब क्या बचा आपका 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 और यहाँ पे देखो माइनस cosec थीटा और cosec थीटा कैंसिल हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ से 1 + cot थीटा को tan थीटा में ले आते हैं, क्या हो जाएगा 1 + 1/tan थीटा प्लस tan थीटा को आप वैसे ही लिखे रहने दो tan थीटा प्लस 1 और क्या बचा माइनस sec थीटा और cosec थीटा आपका बचा माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा। इतना समझ में आ गया। अब क्या कर देते हैं, ये 1 क्या हो गया 2 हो गया, 1 क्या हो गया 2 हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर देते हैं, अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम ले लेंगे tan थीटा, क्योंकि मेनली हमको क्या लाना है आंसर 2 लाना है, उसमें टिक 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 करेक्ट आंसर है 2 लाना है। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो 1/tan थीटा प्लस tan थीटा, एलसीएम लेंगे tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ से हो गया 1 माइनस sec थीटा जो लिखा है वैसे ही उतार देना है। अब इसको हम थोड़ा सा वहां पे सॉल्व आउट कर लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा के प्लेस में आप क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है 2 प्लस इसके प्लेस में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा और क्या दिया है अपॉन tan थीटा प्लस ये प्लस 1 और 1 को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, 1 और 1 को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो 1 क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ से क्या बचा माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब यहाँ से देखो sec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको tan के साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अपॉन tan थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे sin अपॉन cos, फिर cos ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos ऊपर हो जाता है sin नीचे हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब यहाँ से देखो एक cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर में था यहाँ पे सिंगल cos था, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया 2 + 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा होता है इंटू 1/sin थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है, cosec माइनस sec थीटा cosec थीटा, sec थीटा cosec थीटा। अब ये देखो प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा माइनस sec थीटा cosec थीटा, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। आंसर क्या आया 2, तो इसका आंसर मेनली क्या था 2। समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होगा, एक चीज सॉल्व करा है, एक चीज बताते जा रहे हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं sec थीटा प्लस tan थीटा बनवाने sin थीटा, तो इसको आप क्या कर लो cos और sin के टर्म में कन्वर्ट कर लो, है ना। फिर उसके बाद ये भी sin में कन्वर्ट में है, तो इसको भी sin में अगर sin और cos के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन तो आप क्या करो फटाफट से sin और cos में कन्वर्ट करो। अब इसको देखो
कॉपी में भी इसको सॉल्व आउट करते रहो। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे। जिससे कि है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos A, 1/cos A। tan A को आप क्या लिख सकते हो, sin A अपॉन cos A, ऐसा लिख सकते हैं। और जो ये लिखा है उसको सेम एज इट वैसे ही उतार ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन A। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट कर लो, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, cos A, ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A, और ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन A, 1 माइनस साइन A। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये इंटू में हो गया ना, 1 प्लस साइन A और 1 माइनस साइन A, और ये cos A भी पूरा अपॉन में चला जाएगा क्योंकि ये अपॉन नहीं है ना cos A। 1 प्लस साइन A 1 माइनस साइन A, ये क्या हो जाएगा, A प्लस B, A माइनस B का फॉर्मूला, A प्लस B, A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A। अब यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर A किसका फॉर्मूला है, cos स्क्वायर A का। जब हम cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो वहां से हमको क्या मिल रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, वहां से cos स्क्वायर A हो जाता है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन cos A। अब यहाँ से एक cos A एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसके पास 2 है, इसके पास 1 ही है, तो बेचारा ये से खत्म हो गया। तो क्या बचा, cos A। तो इसका आंसर क्या आ गया, cos A। कितना इजी था, है ना। तो ऐसे ही जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे ना, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बहुत इंटरेस्ट आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस आपको दिमाग को यूज करना है। आप दिमाग तो सबके पास होता है लेकिन हम यूज नहीं करते। जिस दिन आप यूज करने लग जाओगे ना, देखो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लाइफ बिल्कुल बोर लगेगी नहीं, है ना। मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आपको कौन होना चाहिए, एक ऐसा टीचर जो कि आपके अंदर इंटरेस्ट को जगा सके। ठीक है, अब कहाँ भी कैसे, देखो 3 ही फॉर्मूले, वो सारी के सारी इतने ढेर सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करने रहे, है ना। तो वही मैं बता रही हूँ किस तरीके से आप चीजों को यूज कर सकते हो। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाँ तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं कैसे। पहले आप सॉल्व करिए, इसके वीडियो को पॉज करो, आप सॉल्व करके दिखाओ, फिर उसके बाद देखना इस चीज को। ठीक है, आई होप कि आप करोगे, है ना। चलो देख लेते हैं। 4 का 4 क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी इजी है। 1 प्लस tan स्क्वायर A किसका फॉर्मूला है, sec स्क्वायर A का। sec स्क्वायर A लगा लो, sec स्क्वायर A। और ये क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर A किसका फॉर्मूला है, cosec स्क्वायर A का। cosec स्क्वायर A का। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, 1 cosec स्क्वायर A, 1 cosec स्क्वायर A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर A लिख सकते हैं। sin स्क्वायर A, sec स्क्वायर A को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर A लिख सकते हैं इसको। sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A क्या हो जाता है, tan स्क्वायर A। क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज योर फाइनल आंसर, tan स्क्वायर A। देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने लग जाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। जहां पे ना है तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई किया करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखा करो। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व खुद से करो, पूरी ऑनेस्टी के साथ में करना है। मैं देख रही हूँ, मेरे पास तीसरी आ गया। अगर नहीं किया ना, और आप खुद आंसर दो मुझे, पहले इसका सॉल्यूशन दो, ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत मारूंगी। चलो देखते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट क्या कह रहा है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, देखो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो cosec थीटा और cot थीटा को किस में कन्वर्ट कर लेना है, cos और sin को। आधा से ज्यादा प्रॉब्लम यही सॉर्ट आउट हो जाना है। ठीक है, पहले ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है तो फटाफट से इसको sin और cos में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। cosec थीटा
1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट कर लो। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है, और ये क्या दिया है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा लाना है ना, यहाँ पे आ चुका है, इधर देखते रहो क्या लाना है आपको, उसको देखते रहो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे तो लाना है, वही तो है, आ गया। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा के साथ भी होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक आ गया, अब इसके आगे हमको समझ नहीं आ रहा है आगे करना क्या है। अगर साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में अगर हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर भी तो 1 प्लस कॉस थीटा नहीं आ रहा है ना, फिर भी कॉस ये टर्म में नहीं आ रहा है, तो क्या कर लेते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब देखते हैं, ये आपका क्या है, LHS है। अभी तक हम LHS सॉल्व कर रहे थे, अब इधर RHS भी कर लो। RHS क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है। इट मींस कि अगर हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल करोगे तो नहीं तो बचा, इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो, आप यहाँ भी क्या कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस b, a माइनस b क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड प्रूफ। आ गया ना, कितना आसान था, पता नहीं आप लोगों को आया कि नहीं, है ना। आप झूठ भी बोल सकते हो, ऐसा तो है नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। पढ़ाई के साथ नो कॉम्प्रोमाइज एंड नो झूठ एंड ऑल। झूठ बोलोगे आप किससे बोलोगे, खुद से बोलोगे, ना कि हमसे बोलोगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम फिफ्थ का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहे हैं, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या लिखा है, देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो हमको प्रूफ क्या करना है, 2 से a प्रूफ करना है, ठीक है। 2 से क्या प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, cos a और 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a ऑलरेडी है, तो cos a का मल्टीप्लिकेशन cos a के साथ, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस, ये cos a हो चुका है, तो 1 प्लस साइन a का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस साइन a के साथ है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा, 2 साइन a अपॉन क्या हो गया, cos a प्लस साइन a, या तो ऐसे लिखे रहे तो cos a 1 प्लस साइन a। हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ से क्या आया, 1, ये 1 हो गया और एक 1 बचा है, तो 1 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन a अपॉन cos a 1 प्लस साइन a। अब
साइन है तो 1 प्लस साइन है कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है, और एक ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, क्या हुआ 2 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस है क्या हो जाता है सेक ए, तो 2 से मल्टीप्लाइड है 2 से ए, देन LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, hence 2, कितना इजी था। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया है, आया कि नहीं आपका, अगर नहीं आया तो आप देख लो सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये 2 क्वेश्चन फिर रहे आपके स्क्रीन पर, फटाफट से। एक क्वेश्चन की प्राइस आपको 2 लाख रुपीज, ठीक है, केबीसी के अंदर। चलो देखते हैं, पहले आप सॉल्व करो तभी आपको प्राइस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब देखते हैं 5/5 का थर्ड, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा आपको समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम फ्रैक्शन अगर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, 5th का थर्ड क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर इधर तरफ देखो प्लस क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा की प्लेस में आप क्या लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसको वैसे ही लिखे रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन इसका एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस अब क्या करेंगे, इसको भी वैसे लिखे रहने दो cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल अपॉन ये क्या हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा। इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या कर लेना है, sin थीटा को ऊपर ले जाओ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो यहाँ से क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। इतना समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को कॉमन ले सकते हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये cos थीटा माइनस sin थीटा है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा बन जाएगा, ठीक। फिर हम चीजों को कॉमन सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, अगर यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा और क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये क्या कर सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों में क्या है कॉमन है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं, चीजें और आसान हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन ले लिए, बचा क्या आपके पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, क्या बचा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे क्या बचा माइनस cos स्क्वायर थीटा
थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा के पर अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप ऐसे लिख रहे लीजिए। दूसरे ब्रैकेट में ये क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब चलो इसको सॉल्व करो फटाफट से। इसका एलसीएम ले लो। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट। इसका एलसीएम ले लो। कॉस थीटा और साइन थीटा हो गया है ना, एक कॉस हो गया तो साइन का मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाता है। क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा ऑलरेडी है, कॉस थीटा के ऊपर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। इसको आप ऐसे ही लिखे रख दो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इसको फटाफट से नोट डाउन कर दो, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसके प्लेस में आप ये कर दो, कैसे हो जाएगा ये, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस b मतलब कि क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। अपॉन क्या दिया है, कॉस थीटा साइन थीटा, वैसे ही लिखे रहे लो, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लिकेशन ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो सकता है। इतना समझ में आया, कैंसिल हो गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा को वैसे ही लिखे रहे लो अपॉन क्या दिया है, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा के टर्म में प्रूफ करना है। इसको अब हम सेपरेट भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा और ये भी कॉस थीटा साइन थीटा, तो अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा। सेक थीटा और कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल होके क्या हो गया, 1 हो गया। तो हो गया है इसको 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा है, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। चाहे आप 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा कहो या सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 करो, दोनों सेम चीज है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखा कितना इजी था ना, कर लिया, सॉल्व हो गया। अब उसके बाद और क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब जो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, फटाफट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हम एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको क्या कर लो, कॉसेक ए और कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट कर। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से पूरे को डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए का होल अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए
साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन ये हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब साइन ए का सब के साथ में क्या हो जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा। तो डिवीजन कर लो आप, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा यहाँ से, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हो गया, प्लस 1 अपॉन साइन ए हो गया। उसी तरीके से ये अपॉन साइन ए से सबका डिवीजन कर दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, कॉट ए। तो ये हो गया कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। 1 की प्लेस में आप देख सकते हो कॉसेक, 1 की प्लेस में आप देख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो वही कर लेंगे, ऊपर वाले में कर लेते हैं, नीचे वाला कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता है। अब देखो कैसे हो जाएगा, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की प्लेस में क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज का होल अपॉन, ये जैसे लिखा है वैसे लिखेगा, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट क्लोज माइनस, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी। इट मीन्स की कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, अपॉन ये रहने दो, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ से देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, इसको आप कॉमन लिए तो इसके प्लेस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इसको आप कॉमन ले चुके हो तो बचा क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट को ओपन कर लो, क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए को आप वैसे ही लिखे रहने दो। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये प्लस 1 है, ये कॉट ए प्लस है, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, इट मीन्स कि ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपका, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये प्रूव करना था आपको, है ना। तो हेंस प्रूव। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया उससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर क्या होगा इसे हमें कमेंट करके बताना है, तुरंत इसका सॉल्यूशन बताना है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, ठीक है। तो आप आई होप कि आप इसे जरूर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन फिफ्थ का 4 क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। मैंने क्या कहा, जब आपको कुछ ना समझ में आए तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल
आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए कर दिया अपॉन सेक ए को यहाँ भी हम क्या कर देंगे 1 अपॉन कॉस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा अपॉन कॉस ए इधर जाएगा कॉस ए प्लस 1 हो गया कॉस ए प्लस 1 का होल अपॉन ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस ए, इसको वैसे ही रहने दो। अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके ये क्या हो जाएगा cos a प्लस 1, क्या है cos a प्लस 1, लेकिन हमको चाहिए क्या sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a चाहिए। तो अब इस केस में ये तो आ नहीं सकता है, तो क्यों ना हम RHS को भी कुछ सॉल्व कर लें। ये क्या है आपका LHS है, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या दिया हुआ है sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या cos 1 प्लस cos a चाहिए। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए 1 माइनस cos a, 1 प्लस cos a दिया हुआ है, तो क्यों ना हम 1 यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो क्यों ना हम 1 प्लस cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले। तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a 1 प्लस cos a, नीचे क्या है 1 माइनस cos a और एक तरफ क्या हो जाएगा 1 प्लस cos a। ये क्या दिया हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। चलो इसको अब लिख देते हैं साइन स्क्वायर a 1 प्लस कॉस a अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a 1 माइनस कॉस स्क्वायर a क्या होता है साइन स्क्वायर a होता है, तो इसके प्लेस में हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर a। ये क्या हुआ है साइन स्क्वायर a 1 प्लस कॉस a अपॉन, इसके प्लेस में हम लिख देंगे साइन स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a से साइन स्क्वायर a कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस कॉस a। अब यहाँ से देखो LHS RHS के इक्वल हो गया, तो हेंस प्रूव LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। समझ में आया इतना आपको। अब हम लोग देखेंगे 5th का 6th क्वेश्चन। 5th का 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, क्या प्रूव करना है सेक ए प्लस tan a प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे ये 1 माइनस साइन ए है, तो इसके जस्ट प्लस का 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए लिखा है, इसको वैसे ही लिखे रहने दो। ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब इसको ऊपर नीचे कैसे कर दोगे वही चीज बचा है ना, हमेशा यही करते हैं। अगर अंडर रूट हटाने के लिए तो यहाँ पे अगर 1 माइनस साइन ए तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए होता तो यहाँ पे हम क्या कर देते 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लीकेशन कर देते। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा है ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना अंडर रूट। इसको ऐसे कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो एक 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये अपॉन हो गया, ये दिया हुआ है अंडर रूट
cos स्क्वायर, एक cos a बाहर आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन cos a और प्लस ये हो जाएगा sin a अपॉन cos a। अब 1 अपॉन cos a क्या होता है, sec a होता है, और sin a अपॉन cos a क्या होता है, tan a होता है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया sec a प्लस tan a। तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया आपको इतना। अब उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज अब हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5th का 7th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को गौर से देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि क्या मेरा tan थीटा यहाँ से आ सकता है क्या, हाँ जरूर आ सकता है। अगर हम इसमें क्या करेंगे, sin थीटा इसमें से कॉमन ले लें और cos थीटा इसमें से कॉमन ले लें, तो tan थीटा आ जाएगा और जो बाकी होगा वो कैंसिल हो जाएगा कहीं ना कहीं। अब देखो कैसे करते हैं, इसमें कैसे करेंगे सोल्यूशन। 7 sin थीटा कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बचा अपॉन, अब इसमें से आप cos थीटा कॉमन ले लो। जब cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, है ना, tan थीटा। ये चीज हमको चाहिए था। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कहीं ना कहीं अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको cos के टर्म में लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ भी cos है तो यहाँ भी अगर cos के टर्म में लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं ये बन सकता है। तो करके देख लेते हैं, है ना, चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, इसको के प्लेस में हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल अपॉन ये क्या दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको वैसे ही लिख लेंगे दो। तो फिर सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये 1 माइनस ब्रैकेट तोड़ दो, 1 माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा का होल अपॉन, ये क्या लिखा हुआ है नीचे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये tan थीटा, ये हो जाएगा 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या, माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा का होल अपॉन, नीचे क्या दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये माइनस 1 दिया है, यहाँ भी माइनस 1 दिया है, ये प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और ये भी 2 cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना, ये दोनों सेम ही है। चाहे आप माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा लिखो, चाहे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखो, तो ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, tan थीटा। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इतना समझ में आ गया होगा आपको। 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है, cosec A sec A, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, साइन और या तो cos के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्या होगा, सॉल्यूशन cosec A को आप लिख सकते हो 1 अपॉन sin A माइनस sin A, ब्रैकेट लगा दो, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, sec A क्या हो
दोनों का एलसीएम लिए तो क्या हो गया cos a sin a, तो cos a हो गया, sin a बचा तो sin a का इंटू sin a के साथ में तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a हो जाएगा यहाँ से प्लस sin a हो चुका तो cos a का मल्टीप्लिकेशन cos a के साथ में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ गया cos स्क्वायर a। अब इसको और देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो गया 1 अपॉन ये क्या है sin a इंटू cos a। यहाँ पे देखो ये 1 है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 अपॉन 1 कर सकते हैं sin a अपॉन 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन sin a, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में इसके साथ में क्या हो जाएगा sin a इंटू cos a। हमको लाना क्या है sin a इंटू cos a लाना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अगर हम कर दे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख लो cos स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a, तो ये हो गया साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। यहाँ पे देखो एक cos a से कैंसिल हो जाएगा तो एक बच जाएगा इसके पास में। अब साइन a से एक साइन a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन a, तो यहाँ से आ गया cos a इंटू साइन a। यही प्रूव करना था, ये LHS हो गया ये RHS हो गया, तो क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ क्या आ ही गया होगा, है ना, इतना इजी स्टेप बता रहे, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब चलो 10th वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो, इजीली सॉल्व हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या हो जाता है sec स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या हो जाता है cos स्क्वायर a। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया करो, फिर उसके बाद सॉल्व आउट करना स्टार्ट किया करो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या हो जाता है sec स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर a। अब यहाँ से देखो sec स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर a, है ना, क्योंकि हमको tan स्क्वायर a लाना है तो sin और cos के टर्म में लाना पड़ेगा। sec स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर a को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या हो गया tan स्क्वायर a, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। अब ये इक्वल्स टू ये प्रूव कर लो, चलो देख लेते हैं इसको। ये क्या दिया हुआ 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। अब आप इसको साइन और cos के टर्म में लेके आओ और सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस tan a को आप क्या लिख सकते हो sin a अपॉन cos a का होल अपॉन, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस cot a को क्या लिख सकते हो cos a अपॉन sin a। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा cos a, यहाँ से क्या हो जाएगा cos a माइनस sin a का होल अपॉन, अब इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा sin a माइनस cos a। sin a माइनस cos a सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो यहाँ से क्या आया sin a इंटू cos a माइनस sin a अपॉन cos a इंटू sin a माइनस। अब यहाँ पे देखो आप sin a अपॉन cos a को tan a लिख सकते हैं, लेकिन ये cos a माइनस sin a माइनस cos a ये तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पे क्या, क्योंकि ये sin a माइनस cos a है, यहाँ प्लस cos a है, ये sin a प्लस में
साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस टैन ए। लेकिन यहाँ पे हमको लाना क्या था, टैन स्क्वायर ए। इट मींस कि हमने कहीं पे मिस्टेक कर दिया है। कहाँ मिस्टेक किया है, यहाँ पे हम स्क्वायर लगाना भूल गए, तो यहाँ भी आप स्क्वायर लगाओ, 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 है ना। तो बचा क्या, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर। क्या बचा, माइनस टैन ए का होल स्क्वायर। तो माइनस टैन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, टैन स्क्वायर ए। यहाँ से क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और हो गई, है ना। कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन हाँ, पहले आप खुद ट्राई किया करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखा करो। ऐसा करने से आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर आउट हो गए होंगे। तो इसी तरीके से और क्वेश्चन लीजिए और सॉल्व करते रहिए। अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आप किसी भी बुक में जाओगे आप इजीली सॉल्व आउट कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे और इजीली किस तरीके से सॉल्व करना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन लेके आऊंगी और उसे सॉल्व कराऊंगी। लेकिन अभी आप इतने क्वेश्चन देख लो। अगर आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे तो आई होप कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अच्छे से करो, मस्त रहो, खुश रहो।